अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। किसका अभिक्रिया देखेंगे हम, अम्ल और क्षार का। ठीक है, जब अम्ल और क्षार क्या करेंगे, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ ये क्या है आपका एसिड अम्ल है ना, और ये क्या है आपका बेस क्षार, तो ये क्या बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाएगा लवण और पानी, है ना, या फिर आप लोग जल बोल सकते हैं। ठीक, तो अब कैसे पता चलेगा हमको कि जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं आपका अम्ल और क्षार का तो वो लवण और पानी ही बनाता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया है, एक कॉनिकल ग्लास ले लिया है ना, एक पिपेट ले लिया है। ये क्या होता है, कांच का आपका रहता है जिसमें मान दिया रहता है। ठीक है, 10 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है 20। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे आपका एसिड ले लेंगे। एसिड में हम क्या लेंगे, हम क्या ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं। ठीक है, अम्ल में हम कौन सा ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, HCl ले रहे हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, इंडिकेटर है ना, सूचक लेंगे। कौन सा लेंगे, फिनोप्थेलिन। ठीक है, हमने क्या लिया है, कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें हमने क्या लिया है, अम्ल लिया है। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉपर के हेल्प से क्या कर रहे हैं, फिनोप्थेलिन सूचक को डाल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने क्या लिया है, ब्यूरेट लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, कांच का रहता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पानी डाल सकते हो, है ना। और इस ब्यूरेट में हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है आपका क्षार है ना। अब क्या करेंगे, हम बूंद बूंद करते करते क्या करेंगे, आपका नीचे गिराएंगे। ठीक है, जब हम नीचे गिराएंगे तो एक टाइम आएगा जो वो क्या हो जाएगा, पिंक में परिवर्तित हो जाएगा। देख रहे हो आप, पिंक कलर। मान के चलिए हमने यहाँ पर कितना लिया है, 20 मिलीलीटर लिया है। तो जब तक कि हम क्या कर रहे हैं, 20 मिलीलीटर डाल रहे हैं, तब तक कि वो क्या बना रहा है आपका, एक जो आपका अम्ल का अणु है ना, ये जो क्या है अम्ल का अणु है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, आपका क्षार के अणु से रिएक्ट कर रहा है। और क्या बना रहा है, आपका लवण बना रहा है। और क्या बना रहा है, आपका जल बना रहा है ना। और वो लवण क्या रहता है, जल में ही रहता है। फिर क्या होता है, मान के चले 20 मिलीलीटर आपका ये जो अम्ल है और 20 मिलीलीटर आपका क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डल गया। अब एक भी बूंद है ना, मान के चलिए क्या है 20.1 मिलीलीटर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा चले जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जा रहा है। मतलब कि ये सॉल्यूशन जो अभी बना हमारा वो कैसा हो गया, आपका बेसिक हो गया, क्षार हो गया, है ना। क्या हो गया, क्षारीय हो गया। जिससे हमको क्या पता चला कि जो अम्ल के अणु हैं वो क्षार के अणु से क्या कर रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं। और क्रिया करते करते क्या कर रहे हैं, लवण और जल बनाते हैं। और जैसे ही क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा भी अगर आपका क्या है, आपका क्षार ज़्यादा हो जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, बेसिक नेचर का हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसा है, आपका अभी न्यूट्रल है ना। क्या है आपका न्यूट्रल, ना ये बेसिक है ना क्या है आपका एसिड है ना। ये कैसा है आपका न्यूट्रल है। जैसे ही हमने एक बूंद ज़्यादा डाल दिया तो वो क्या हो गया, बेसिक नेचर में हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक हो गया। फिर से अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और क्या डाल दे रहे हैं, मान के चलिए एक बूंद भी हम क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। अब ये क्या हो गया, पिंक कलर, पिंक कलर हो गया, मतलब कि क्या है, ये बेसिक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉप क्या डाल दे रहे हैं, आपका NaOH डाल दे रहे हैं। तो आपका फिर से ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस, मतलब कि इसमें कोई सा भी कलर आपको नहीं दिखाई देगा। जिसका मतलब ये है, जो एक पॉइंट आपका क्या था, NaOH का डाला हुआ था, उसमें हमने क्या डाल दिया, एक ड्रॉप क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो वो दोनों फिर से क्या करे, इसका अणु और इसका अणु क्या करे, रिएक्ट करे और क्या बना दिए, फिर से जल बना दिए। और क्या बना दिए, आपका लवण बना दिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि कभी भी आप क्या करोगे, अम्ल और क्षार का क्या करोगे, अभिक्रिया करवाओगे तो वो हमेशा लवण और जल को बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये है ना, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। हमने क्या लिया है, एसिड लिया है,
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, इंडिकेटर डाला है, कलरलेस है। यहाँ पर मान के चलिए हम 30 ड्रॉप ले रहे हैं। कितना ड्रॉप ले रहे हैं, 30 ड्रॉप्स हमने क्या लिया है, HCl लिया है, अम्ल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या डाला है, यहाँ पर मान के चलिए 40 ड्रॉप्स है। क्या है आपका, 40 ड्रॉप्स हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अब यहाँ पर हम बूंद बूंद करके डाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही 30 ड्रॉप है, ये 1 ड्रॉप यहाँ का, फिर यहाँ पर इसका 1 ड्रॉप बनेगा और क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट बनाएगा, मतलब लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका, जल बनाएगा। फिर ये क्या होगा, 1 ड्रॉप आएगा, इसका 1 ड्रॉप आएगा, तो सेम चीज़ क्या बनाएगा, यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा, यहाँ पर जल बनाएगा। ऐसे एक एक बूंद क्या करेंगे, एक एक अणु अम्ल और एक एक क्या है आपका अणु क्षार से अभिक्रिया करते करते सॉल्ट और जल बनाया। अब 30 ड्रॉप यहाँ पर है, जैसे ही क्या होगा 31 ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका, 31 ड्रॉप क्या हो रहा है आपका, NaOH हो जा रहा है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास तो सिर्फ 30 ड्रॉप्स क्या था, HCl था। अम्ल कितना था हमारे पास, सिर्फ 30 ड्रॉप था। अब यहाँ पास क्या हो गया, 31, मतलब कि एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो अब इसके पास अणु है नहीं, है ना। यहाँ पास क्या है आपका, NaOH का अणु एक ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से वो कौन सा कलर हो गया आपका, पिंक कलर। हमने यहाँ पास कौन सा इंडिकेटर लिया है, सेम फिनोप्थेलिन। हमको पता है कि कभी क्या होता है, जब क्षार से क्या होगा आपका फिनोप्थेलिन इंडिकेटर रिएक्ट करता है तो वो कौन सा कलर आ जाता है, पिंक कलर। तो पिंक कलर से हमको पता चल गया कि ये जो विलयन है वो आपका कैसा है, आपका क्षार है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी भी आप अम्ल और क्षार का क्या करोगे, अभिक्रिया करवाओगे, तो वो हमेशा क्या बनाता है आपका, लवण और जल बनाता है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में, ताकि और अच्छे से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल है वो आपका। और ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्या है आपका, क्षार है। तो ये दोनों जब हम क्रिया करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, NaCl बना रहा है ना। इसका Na और इसका Cl एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, और इसका OH और इसका H एक दूसरे से रिएक्ट करवा रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, NaCl, जो कि ये क्या है, लवण है, और ये क्या है आपका, जल है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है आपका 2HCl है, ठीक है। ये भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, Cl2 बना रहे हैं, OH2O बना रहे हैं, 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो CaCl2 है वो क्या है आपका, लवण है, और ये जो आपका क्या है 2H2O है वो क्या है आपका, जल है, ठीक है। फिर से देखते हैं यहाँ पास H2SO4 मीन्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, एसिड है, मतलब कि वो क्या है, अम्ल है। ये क्या है आपका 2NaOH, ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है आपका, क्षार है। देखियो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों रिएक्ट करवाए, और ये क्या बनाया आपका Na2SO4, और यहाँ पर क्या बनाया है आपका 2H2O है ना, मतलब कि ये भी क्या बनाया है आपका, सॉल्ट बनाया है। और ये बात ध्यान रखो कि सॉल्ट जो बन रहा है, अब कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका बन रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने HCl और NaOH को करवाया था, तो क्या है आपका NaCl से रिएक्ट किया, और OH आपका H से अभिक्रिया करवा रहा है। तो जो आप अम्ल और क्षार ले रहे हैं उसका क्या बनता है आपका, लवण बनता है ना। जैसे ये क्या है आपका HNO3 और क्या है आपका NaOH, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, Na किससे रिएक्ट कर रहा है, NO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, और आपका क्या हो रहा है, OH, और ये वाला दोनों मिलके क्या बना रहा है आपका, वाटर बना रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी आपका अम्ल और क्षार क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिएक्ट करवा रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो हमेशा लवण बन रहा है। और हमेशा आप ध्यान दोगे कि आप कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार यूज़ कर रहे हो, उसके रिस्पेक्टिव आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और वाटर तो आपका बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। जैसे कि इसमें बोला है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, है ना। तो हमको क्या करना है, धातु है तो हमने क्या करना है, मेटल है ये, है ना। धातु को जब हम क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु डाइल्यूट क्या है, एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है हमारा, वाटर बनता है ना।
सॉरी वाटर नहीं बनता है, आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हम मेटल में क्या ले रहे हैं, मेटल तो आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं यहाँ ले रही हूँ आपका आयरन। ठीक है, एसिड में मैं कौन सा लूँगी, HCl। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों का क्या करूँगी, अभिक्रिया करवाऊँगी, मेटल और एसिड का, धातु का और अम्ल का, तो क्या बनेगा, FeCl2। ये क्या है आपका सॉल्ट हो गया। और क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कभी भी आप धातु और क्या बोलते हैं एसिड अम्ल का क्या करोगे, अभिक्रिया करोगे तो सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, विस्थापन होगा किसका, हाइड्रोजन गैस का। डाईहाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आयरन लिया, आप जिंक ले सकते हो, कुछ भी आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर कोई सा भी मेटल आप ले सकते हो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होने वाली अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अभिक्रिया करवाना है, किससे, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और उसका क्या करना है, बैलेंस बनाना है। तो हमको पता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को, है ना, यहाँ पर लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं कोई सा भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी एसिड से, तो क्या बनता है, उसका सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, पहले क्या कर दे रहे हैं, सॉल्ट बना दिए, ये क्या है आपका लवण है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है ना। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर आ गया, आपका क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर आ गया। तो ये तो आपका क्या हो गया, सॉल्ट जो है वो आपका संतुलित है। अब यहाँ पर देखिए क्या रहेगा आपका, ये जो आपका है, आप देखिए यहाँ पर H है ना, तो H कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, मतलब कि 4 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सिर्फ 2 लिया है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो कितना हो गया आपका हाइड्रोजन, 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, 2 है ना, यहाँ पर देखिए 2 ले लेते हैं, तो 2 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, ये क्या हो गया, 2 × 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इन दोनों को करोगे तो 2। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, 6 ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो आपका क्या हो गया, वो संतुलित हो गया। तो आप क्या करोगे, CaSCO3 ट्वाइस प्लस 2 HCl, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप क्या करोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। ये सारे क्या हैं आपके बैलेंस्ड हैं। ठीक है, कभी भी आपका क्या रहता है, ये जो आपका ब्रैकेट में है ना, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका HCO3, यहाँ पर ट्वाइस दिया है, ट्वाइस दिया मतलब कि हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है, कार्बन कितना है आपका, 2 है, लेकिन ये क्या है ऑलरेडी यहाँ पर 3 है उसके पास, है ना, ऑक्सीजन के पास, ऊपर से 2 और करना है, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना रहता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से समझते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2CO2, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 है वो इनके लिए तो है ही, है ना, किसके लिए है आपका, 2 कार्बन भी है यहाँ पास और 2 आपका क्या है ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये जो 2 है, अब ध्यान से देखिए ये CO2 है, ये जो 2 है किस में लगा हुआ है आपका ऑक्सीजन में लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या है इसके पास ऑलरेडी 2 है, प्लस आपका 2 इधर भी है, तो यहाँ पर भी आपका 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए यहाँ पास 4 ऑक्सीजन हो गए, है ना, कितने ऑक्सीजन हो गए आपके 4 ऑक्सीजन हो गए। और वो वाले ब्रैकेट में आप देखे थे क्या था HCO3 ट्वाइस था, है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रहता है हाइड्रोजन 2 है, कार्बन क्या है आपका 2 है, ऑक्सीजन क्या है ऑलरेडी यहाँ पर इसके पास लगा हुआ है तो 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद है तो क्या है 2 और, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर इतना? इस टाइप से आपको देखना रहता है, कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर आपका संतुलित है। बस मैंने यहाँ पर समझाया है कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो और बैलेंस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये वाला आपका केमिकल रिएक्शन में आप बहुत अच्छे से और समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर आगे प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपकी, अधात्विक मतलब क्या होता है आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना, उसकी प्रकृति क्या होती है आपकी, अम्लीय होती है, उदाहरण देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो सल्फर आपका क्या है, आधातु है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कार्बन भी आपका क्या है, आधातु है, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और क्या बनाते हैं आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब इसमें हमको पता करना है कि ये जो दो चीज़ें बनी हुई हैं वो क्या है, आपका अम्ल है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब लिटमस पेपर से हम देख सकते हैं, है ना, हमको क्या पता है कि जब हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रिएक्ट करवाएंगे किससे, एसिड से, तो वो क्या हो जाता है, हमारा रेड कलर हो जाता है। और रेड लाल कलर है, मतलब कि वो कैसा है आपका, अम्ल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेंगे ब्लू कलर का, कौन से कलर का लेंगे, ब्लू कलर का लेंगे। ठीक है, चलिए ले लेते हैं, ये ब्लू कलर का हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, इसको थोड़ा सा गीला करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है आपका, ये भी सूखा रहेगा, ये भी सूखा रहेगा, तो नहीं आपको समझ आएगा। तो ये लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, गीला कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे रिएक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा आपका, रेड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिससे हमको पता चला कि ये जो आधात्व क्या रहता है आपका, ऑक्साइड बना रहता है, वो क्या रहता है आपका, अम्लीय होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये देखते हैं कि क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि चलो क्षार कैसे है, अम्ल कैसे है, उसको पहचानना कैसे है, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब हम देखेंगे कि वो चालन कर सकते हैं कि नहीं, किसका, विद्युत का, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह में ले जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कौन, किसके बारे में हम पढ़ना है, हमको अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में, कि वो क्या करेंगे, विद्युत चालन करेंगे कि नहीं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, देखो एक बीकर ले लिए हैं, है ना, देख सकते हो कांच का रहता है, बीकर ले लिए, उसमें हमने क्या रखा है, रबड़ कॉर्क, ठीक है, कॉर्क है। ठीक है, ये क्या रहता है, ढक्कन है, लेकिन वो रबड़ का है, उसको अंदर डाल दिए हैं। अब उसमें क्या लेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे, पहले क्या लेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे। क्या ले सकते हैं हम, HCl ले सकते हैं, हम H2SO4 ले सकते हैं, है ना, हम दोनों में से कोई सा भी, क्योंकि ये क्या है आपका अम्ल है, दोनों से ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 पिन डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 पिन डाल रहे हैं। ठीक, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, तांबा, क्या है आपका, तांबा वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जो तांबा है वो क्या है आपका, धातु है, और धातु क्या करता है, विद्युत को एक से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। धातु क्या होता है, सुचालक होता है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट करेंगे। बैटरी, ये क्या है आपका, बैटरी है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो छोटा साइन रहता है वो रहता है नेगेटिव, ये जो बड़ा साइन रहता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है आपका, बल्ब है, और ये है स्विच। स्विच क्या है आपका, कनेक्टेड है अभी, है ना। 6 में पढ़ा होगा कि स्विच ऑन रहता है तो ऐसे रहता है, ऑफ रहता है तो अलग रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला, ये जो 2 ऑलपिन लिए हैं ना, एक क्या होता है आपका, एनोड होता है, ये क्या है आपका, एनोड है। एनोड कैसा रहता है, ये एनोड आपका क्या रहता है, धनात्मक रहता है, और आपका ये जो रहता है वो कैसा रहता है आपका, ऋणात्मक रहता है। ठीक है, तभी क्या होता है, एनोड क्या है आपका, देखो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला किससे जुड़ा है आपका,
पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं आपका कि वो चालन कर सकता है कि नहीं, तो उसके लिए हम इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट डालेंगे, ठीक है। अब हम क्या डाल रहे हैं, जैसे ही एडिसिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, मतलब कि HCl डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही क्या होता है, अब हमने क्या किया है, बैटरी डाला है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो HCl है वो टूट जाएगा किस में, H+ आयन में और Cl- आयन में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। देखो पहले क्या था, H था, H क्या है आपका, एटम है। अगर किसी भी अणु में आपका क्या हो जाता है, ऊपर में धनात्मक या तो फिर क्या बोलते हैं ऋणात्मक, इस टाइप का आपको सिंबल देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके आयंस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जो HCl है, जैसे ही हम उसको डालेंगे तो वो बैटरी की वजह से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, मतलब कि अलग अलग हो जाएगा, है ना, अपने आयंस में बढ़ जाएगा। यहाँ पर H+ हो जाता है, यहाँ पर Cl- हो जा रहा है, और ये क्या करेगा, यहाँ पर मान के चलिए H+ है, Cl- है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये तो माइनस वाला है, वो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, है ना। माइनस कहाँ जाना पसंद करेगा, एनोड में जाना पसंद करेगा, और ये जो प्लस है वो कहाँ जाना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी क्या है, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, अणुओं का क्या हो रहा है। अब ये जो आयंस है, आयंस क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, यहाँ पर और करंट फैलते जाएगा, और फिर ये जो बल्ब है आपका वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, जब एसिडिक सॉल्यूशन, आप अम्ल का क्या ले रहे हो, सॉल्यूशन ले रहे हो, अम्ल विलयन ले रहे हो, तो हाँ वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अगर आप H2SO4 भी ले रहे हो तो क्या होगा, H+2 होगा, और SO4 2- में क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना, ये क्या हो रहा है आपका आयंस। और आयंस क्या होता है, जैसे कि ये कुछ भी अणु होता है ना, यहाँ पर क्या है, जैसे H है, या फिर हम लोग क्या लेते हैं, NaOH ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या होता है, Na+ में टूटता है, ये एक आयन हो गया। OH क्या है आपका, माइनस में टूट रहा है, ये भी क्या हो गया, आयंस हो गया। और जहाँ पर भी आपको कुछ इस टाइप का क्या हो, सिंबल दिखाई दे, समझ जाना कि वो क्या है, आपका आयन है। अगर वही क्या रहता है आपका सिर्फ Na है, तो ये क्या कहलाता है, आपका सिर्फ एटम कहलाता, ठीक है। जैसे ही प्लस आ जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका आयंस कहलाएगा, ठीक। क्लियर इतना। अब हमने क्या किया था, हमने एसिडिक डाला था, अब हम क्या डालेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन डालेंगे। अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए हम क्या ले सकते हैं, आपका ये ले लेते हैं, ठीक है, NaOH। ये क्या ले रहे हैं हम, NaOH ले रहे हैं, ठीक है। तो Na किस में टूटेगा आपका, अभी बताया मैंने, Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं Na+ हो गया, OH- हो गया, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, Na वाला प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, मूवमेंट होगा, एक दूसरे अपने जगह से हिलेंगे, है ना। हिलने की वजह से क्या होगा, आपका विद्युत क्या होगा, चलने लगेगा, ट्रांसफर होगा, जिसके वजह से बल्ब फिर से जल जाएगा, जिससे हमें पता चलता है चाहे वो अम्ल हो या फिर आपका क्या हो, क्षार हो, वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। जो कि लिखा हुआ है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि विलयन है ना, हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। NaOH खाली आपको पाउडर में मिल रहा है, उसमें हमने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो ये जब हमने सॉल्यूशन बनाया है तब विलयन में वो क्या हो रहा है, अपने आयंस में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। विभक्त हो रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, Na+ में टूट रहा है, OH- में, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनीकरण, क्योंकि वो आयन में क्या हो रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो जिससे पता चल रहा है चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, दोनों क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, आयनीकरण, आयोनाइजेशन, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे क्या थे आपके साइंटिस्ट आते गए, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए। वो सोचने लगे कि हर बार तो आप क्या कर सकते हो, इंडिकेटर सूचक का यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आते गए। फिर अर्हेनियस आए, कितना, 1884 में। उन्होंने क्या किया, जितने भी अम्ल हैं और क्षार हैं उनको बेसिस किया किस पे, H+ आयंस पे, और क्या बोलते हैं, OH- आयन पे, ठीक है।
उनका कहना था कि जितने भी आपके क्या रहेंगे H+ आयंस रहते हैं वो क्या रहेगा आपका एसिड में आएंगे, और जितने भी OH- वाले रहेंगे वो आपका बेस में आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखते हैं ना Cl होता है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा H+Cl, तो यहाँ Cl-, तो यहाँ जो H+ है वो किसको दर्शाएगा कि हाँ ये क्या है आपका एसिड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम H2SO4 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है H+ में टूट रहा है, SO4 माइनस में टूट रहा है, तो H+ टूट रहा है मतलब ये भी क्या है एसिड है। और फिर जब हम OH की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। जब ये आयनीकरण हो रहा है, आयंस में आपके क्या हो रहे हैं विभक्त हो रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं NH+O4 OH- में हो रहे हैं। OH- हो रहे हैं मतलब कि वो क्या है आपका बेस है। ठीक है, Na+ में होता है, OH- में होता है, तो OH- में हो रहा है तो क्या है वो आपका बेस है। तो आर्हेनियस ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, ये बताया था कि जैसे ही H+ होते हैं वो एसिड में आते हैं, जब विभक्त होते हैं आयनीकरण होता है, और जब वो क्या होते हैं OH में आते हैं तो वो किस में हो जाता है आपका बेस कहलाता है। ठीक है, तो आयनीकरण मतलब क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन मतलब आयनीकरण, आयनीकरण मतलब कि जो आपका जो भी सॉल्ट है, जैसे यहाँ पर क्या है एसिड है, ये बेस है आपका, है ना, क्षार है, तो यहाँ पर देखो H2SO4 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2H+ SO4 2-, यहाँ पर उसका आयन विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका आयोनाइजेशन है वो उसका मतलब ही हो रहा है कि वो आयंस में क्या हो रहा है आपका विभक्त हो रहा है। देखिए प्लस और माइनस चार्ज है, यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर भी एक देख सकते हैं Ca2+ है, 2OH- है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का सिंबल आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका भी क्या हो रहा है आयनीकरण हो रहा है। यहाँ पर HCl है, H+ में हो रहा है, Cl- में हो रहा है, NaOH है, Na+ में हो रहा है, OH- में हो रहा है, CaI है ना, कैल्शियम आयोडाइड है, कैल्शियम में और आयोडाइड में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है आयोडीन में, है ना। तो जिससे हमको पता चल रहा है कि आयोनाइजेशन मतलब क्या है, एक क्या है प्रक्रिया है जो क्या करता है अपने आयंस, विभक्त आयंस में क्या होता है विभक्त होते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है आयंस में विभक्त होने की उसको हम क्या बोलते हैं आयनीकरण बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आयनीकरण मुख्यतः है ना पदार्थ विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब ये क्या बोल रहा है, जो आयनीकरण है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे आपका निर्भर करता है, विलयन में सांद्रता, है ना। यहाँ पर क्या है उसकी सांद्रता में आपका क्या करेगा डिपेंड रहता है, निर्भर करता है, और उसके आयने की किस टाइप से वो क्या हो रहे हैं वियोजित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ हो सकते हैं आपके, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, है ना, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, दूसरा होता है आपका क्या, एक होता है, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, आपका एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और होता है आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है क्या आपका HCl, HNO3, H2SO4, है ना, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड में कौन आता है CH3, COOH, ये होता है आपका क्या एसिटिक एसिड C, ये आता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो क्या होता है जब हम इसको क्या करते हैं विलयन में डालते हैं और आयनीकरण की बात करते हैं तो ये आराम से क्या हो जाते हैं अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं आराम से अपने आयंस में क्या हो जाते हैं विभक्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो वीक एसिड बोला जा रहा है वो क्या होते हैं टूटते तो हैं पर आधा आधा टूटते हैं, है ना। क्या होते हैं जब वे अलग अलग होते हैं तो पार्शली होते हैं, पार्शली मतलब कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। CH3 है ना, COOH ऐसे करके कुछ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है आपका कुछ इसी टाइप का क्या होगा आपका डिवाइड होता है ना, मतलब कि विभक्त होता है। तो इसमें क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है वो आराम से क्या होता है अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं जैसे कि आपका एसिटिक हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, वो क्या करते हैं विभक्त तो होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं और आधे आधे होते हैं। ठीक है, सेम आपका क्या रहता है स्ट्रॉन्ग बेस रहता है ना। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा आराम से आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे NaOH हो गया, है ना, आपका क्या हो गया NaOH हो गया,
KOH हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं आपके ऐसे बेस है, ऐसे क्षार है जो आराम से आपका क्या हो जाता है, आयंस में विभक्त हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और पूरी तरह से वो क्या हो जाते हैं, अपने आयनीकरण कर लेते हैं, है ना। हर जितने भी आप लोग हैं सारे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो वीक बेस होते हैं ना, जो कमज़ोर क्या रहता है आपका बेस रहता है, क्षार रहता है, जैसे कि क्या हो गया आपका NH4OH हो गया, है ना, ये हो गया आपका, ये क्या होता है, ये जब टूटता है 4+OH- में तो बहुत कम मात्रा में टूटता है, आधा टूटता है आधा नहीं टूटता है। मान के चलो क्या हम 5 ठोक ले रहे हैं, ठीक है, 5NH4OH ले रहे हैं, तो मान के चलिए कम से कम 2 अच्छे से क्या होगा, अच्छे से इसमें टूटेगा, ठीक है, इस तरह से टूटेगा, और बाकी जो 3 है ना NH4OH वो ढंग से नहीं टूटेंगे, या तो टूटेंगे ही नहीं तो या तो फिर वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो उसी को बोला गया है कि किस पे डिपेंड करता है, सांद्रता, विलयन की सांद्रता में और उसके आयन विभाजित होने पर निर्भर करता है। तो आपको 2 टाइप के देखने को मिल जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है ना। ये क्या है आपका अच्छे से आयोनाइज हो जाएगा, आयनीकरण करेगा, ये उतने अच्छे से नहीं करता है, आधा करेगा आधा नहीं करेगा, या तो फिर करेगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोग ले रहे हैं तो बहुत अच्छे से आयनीकरण करेगा, और ये क्या होगा आपका वीक बेस लोगे तो वो क्या करेगा, पार्शियली करेगा, मतलब कि आधा आधा करेगा, ठीक है। तो अब क्या किए थे जो आर्हेनियस थे, उन्होंने बताया कि जो विद्युत चालन है ना, उन्हीं ने बताया था कि वो जो H+ है, OH- हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो इन्हीं के क्या हो रहा है, आयंस मूवमेंट करते हैं, है ना, और मूवमेंट इधर से उधर जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि जो H+ है वो एसिड, आपका एसिड में आता है, और जो आपका क्या है OH है वो आपका आता है बेस में। तो क्या ऐसा है कि किसी में भी अगर आप H+ पा रहे हो, या तो फिर जिसमें H एटम है वही आपका क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, या फिर वही क्या रहेगा आपका विद्युत चालन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वह अम्ल है, मतलब कि जैसे कि ग्लूकोज ले रहे हैं, बेसिकली हम क्या ले रहे हैं यहाँ पास, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका कुछ फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमने क्या लिया है, सेम जो प्रोसेस हमने किया था ना पिछले क्रियाकलाप 6 में, सेम वही कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, एक रबड़ का क्या ले रहे हैं, कॉर्क ले रहे हैं, इसमें हम क्या ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं आपका HCl, क्या ले रहे हैं हम, एक ठोक कील ले रहे हैं, 2 ठोक, है ना। ये कैसा रहेगा आपका एनोड रहेगा, ये कैसा रहेगा आपका कैथोड रहेगा, है ना। ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने HCl लिया है, मतलब कि H+ में टूट रहा है, Cl- में टूट रहा है, ये एक दूसरे से मूवमेंट करेंगे और जिसकी वजह से बल्ब जलेगा। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज है, ये क्या लिया है हमने, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है, मतलब C6H12O6। यहाँ पर देखिए H है, यहाँ पर क्या है, H है, लेकिन क्या हो रहा है, ये बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि H+ तो हो रहा है लेकिन इसका आयनीकरण नहीं होता है, आयनीकरण नहीं हो रहा है तो उसके आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं। अब इधर उधर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बल्ब कहाँ से चलेगा, है ना, चालन ही नहीं हो रहा है विद्युत का। तो उसी को बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपको H+ आयन या फिर H एटम अणु दिखेंगे वही आपका क्या करेंगे, अम्ल होते हैं और विद्युत को चालन करने में सक्षम रहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वह अम्ल भी होते हैं, ज़रूरी नहीं। इसलिए बोला गया है जहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम देख रहे हो या फिर हाइड्रोजन आयन देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगा आपका एसिड या फिर अम्ल होगा ही होगा। क्लियर।